अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंतज़ार के बाद अब फाइनली फैमिली विजिट वीज़ा प्रोसेस होना शुरू हो चुके हैं। इंडिया में तो काफ़ी एप्लीकेंट्स के वीज़ा अप्रूव भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में वीज़ा अप्रूवल्स की जैसे ही अपडेट्स आएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ लोगों ने ग्रुप्स में शेयर भी किया था कि उनके वीज़ा अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली लोगों को वीज़ा मिलना शुरू हो चुके हैं। देखें, इसमें ये भी है जो डिले होने की वजह है, क्योंकि रश ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है वीज़ा अप्रूव होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है ये प्रोसेस मुकम्मल होगा और सबको आहिस्ता आहिस्ता वीज़ा मिलना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में। अभी जैसा कि काफ़ी फैमिलीज सऊदी अरेबिया के लिए ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगी, यानी कि इंडिया से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बाय एयर, तो मैंने सोचा इन फैमिलीज़ को गाइड किया जाए फ़्लाइट में लगेज कैरी करने के हवाले से, स्पेशली पहली बार आने वाली फैमिलीज़ को। सऊदीया में जब भी आप एयर ट्रेवल करेंगे तो कौन सी चीज़ें कैरी करनी है, अलाउड हैं, कौन सी नहीं है, उनकी मैंने एक कंप्लीट लिस्ट प्रिपेयर की है। मैंने लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है हैंड कैरी और दूसरा है चेक इन बैगेज। हैंड कैरी लगेज आपके साथ रहता है पैसेंजर केबिन में ड्यूरिंग फ्लाइट, और चेक इन बैगेज कार्गो होल्ड में रहता है ड्यूरिंग फ्लाइट, यानी कि वो आपके साथ नहीं रहता, वो नीचे केबिन में रहता है। हैंड कैरी लिस्ट में जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब चीज़ों को समझने के लिए मैं साथ साथ इनकी आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, ताकि कुछ चीज़ें जो है अगर उनके नेम से आपको क्लियर ना हो तो आप उसकी पिक्चर से समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आता है वेपन एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं नाइफ्स, सीजर्स, उसके बाद जो है सॉक्स कटर्स, रेज़र्स और टूल्स, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट जिसमें है बेट्स और क्लब्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें है फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, तो उसमें आ जाता है लाइटर फ्लूइड, फायरवर्क्स, गैसोलीन, अदर फ्लेमेबल लिक्विड्स और सॉलिड्स, लिक्विड्स, जेल्स एंड एरोसोल्स। माजरत अगर मैं कोई नाम गलत ले रहा हूँ उसके लिए। फायर आर्म्स, एम्यूनेशन, रियल फायर आर्म्स, रेप्लिका इवन जो नकली होते हैं वो भी, खिलौने, एम्यूनेशन एंड स्टन गन्स, सेल्फ डिफेंस आइटम्स जिसमें पेपर स्प्रे, ब्रास नकल्स, अदर सेल्फ डिफेंस आइटम्स जो ख़ुद को बचाने के लिए जो आइटम्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद है केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, कोरोसिव, पॉइजन्स, हैज़र्डस केमिकल्स। ये चीज़ें तो अमूमन आपके साथ नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पोर्टिंग गुड्स भी हैं उसमें, बेसबॉल बैट्स, गोल्फ क्लब्स, स्की पोल्स। उसके बाद अदर आइटम्स जो हैं उनमें आ जाता है वर्कमैन्स टूल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, लिथियम बैटरीज और ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल्स। तो ये वो लिस्ट है जो कि आप अपने हैंड कैरी में नहीं लेके जा सकते, यानी कि आप जो पैसेंजर केबिन है उसमें नहीं लेके जा सकते, लेकिन इसमें से कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि आप अपने चेक इन बैगेज में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको चेक इन बैगेज, जो बैगेज आपका कार्गो केबिन में होगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, अब वो लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्सप्लोसिव एंड इंसेंडरी मटेरियल्स, दीज इंक्लूड्स फायरवर्क्स, फ्लेयर्स, ब्लास्टिंग कैप्स, डायनामाइट एंड रेप्लिका एक्सप्लोसिव। ये चीज़ें आप चेक इन बैगेज में भी नहीं लेके जा सकते, और जो आपका हैंड कैरी है दोनों में नहीं लेके जा सकते। ये वो लिस्ट है। उसके बाद आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, दिस कवर लाइटर फ्लूइड, गैसोलीन, पेंट्स, पेंट थिनर एंड सम टाइप ऑफ अल्कोहल, क्योंकि इन चीज़ों से खदशा होता है कि कोई भी बेहोश हो सकता है, कोई भी इंसान। अच्छा, उसके बाद है कंप्रेस्ड गैसेस जिसमें ऑक्सीजन टैंक्स, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड फायर एक्सटिंग्विशर। फिर कुछ टाइप की बैटरीज, लिथियम बैटरीज, पर्टिकुलरली दोज विथ हाई वॉट आवर रेटिंग, जो बड़ी बैटरीज होती हैं ज़्यादा रेटिंग्स वाली, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, वो भी रिस्ट्रिक्ट होती हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, वेपिंग डिवाइसेस, आजकल के जो सिगरेट हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, वो भी आप चेक इन बैगेज में आप नहीं लेके जा सकते। उसके बाद है आइटम्स कंटेन मरकरी। अब मरकरी जो है अक्सर मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसकी बात हो रही है। जैसे थर्मोमीटर है उसमें यूज़ होता है मरकरी, तो वो भी आप नहीं लेके जा सकते। उसके बाद है सेल्फ बैलेंसिंग बोर्ड, होवर बोर्ड्स, ड्यू टू द लिथियम बैटरीज दे कंटेन। अच्छा, उसके बाद लास्ट में है शार्प ऑब्जेक्ट्स वाइल जनरली परमिटेड इन चेक लगेज। जो है ये शार्प जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चेक इन बैगेज में वैसे तो अलाउ होते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है,
लेकिन कुछ एयरलाइंस जो है वो इनको अलाउ नहीं करती। तो जब भी आप बाय एयर ट्रैवल करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो आपको, जिस भी आप एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो उनकी टिकट होती है, जो आपको टिकट मिलेगी उसमें सारी डिटेल मौजूद होगी, ठीक है। अगर उसमें आपको डिटेल ना भी मिले, अमूमन तो उसमें मौजूद होती है, अगर उसमें ना भी मिले तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप उनकी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हों जो यहाँ पे मुझसे मिस हो गई हो, लेकिन ये जनरल आइटम्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करेंगे तो हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए। जो पुराने लोग आते जा रहे एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनको ये चीज़ें पता होना लाजमी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।